नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सुखदेव जी कह रहे हैं कि रेवत राज की बेटी रईवती के साथ दादा बलराम का विवाह हुआ। परीक्षित ने कहा महाराज कन्हैया जी की शादी नहीं हुई, बोले रिकॉर्ड खराब था। अब बताओ, चीर चुराएं, माखन चुराएं, गैया चराएं तो कोई सगाई करेगा? बोले फिर शादी नहीं हुई, बोले 16,108 हुई। बताइए महाराज। बोले राजासीत भीष्म को नाम विदर्भाद पतिर्महान तस्य पंचा भवत पुत्या कन्या च वरानना। विदर्भ देश के राजा थे भीष्मक, जिसे कुंडनपुर भी बोलते हैं। कई पुत्र हैं, रुक्मग्रज, रुक्माली, रुक्मकेश, रुक्मी, बेटी का नाम है रुक्मिणी। भीष्मक अपनी बेटी का विवाह भगवान के साथ करना चाहते हैं, लेकिन रुक्मी ने अपनी बहन की शादी शिशुपाल के साथ तय कर दी। अब ये चैप्टर न जाने कितनी बार सुना होगा आप और हमने, लेकिन इसका तात्विक अर्थ क्या है? ये भीष्मक ये नहीं वो रुक्मिणी के फादर थे, वो भीष्मक। अरे भैया, आप और हम सब भीष्मक हैं। जो लोग धनिक है, जिनके पास मनी है, पैसा है, उन्हें समझिए भीष्मक। और रुक्मिणी कौन है? बोले लक्ष्मी। धनिक लोगों के पास जो पैसा है वो है लक्ष्मी, रुक्मिणी। और पैसे वाला व्यक्ति अगर अपने पैसे का सदुपयोग करता है तो समझिए रुक्मिणी लक्ष्मी का विवाह भगवान के साथ कर रहा है। अगर अपने पैसे का दुरुपयोग करता है तो समझिए शादी शिशुपाल के साथ हो रही है। जय सिया राम। और कुछ नहीं, ऐसे समझे। आपके जीवन में मनी है, पैसा है, ठीक है, सदुपयोग में लगाओ। वेद मंत्र बोल रहा हूँ, कस्वत धनम, क्या ये धन तुम्हारा है? राष्ट्र का धन है, सेवा में लगना चाहिए। लेकिन वेद कह रहा है न वित्तीन तर्पणीयो मनुष्य। व्यक्ति धन से तृप्त नहीं होता महाराज, कितना भी हो। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। व्यक्ति जीर्ण पर जीर्ण होता जा रहा है, लेकिन तृष्णा जीर्ण नहीं हो रही। पैसे के पीछे भाग रहा है। वैसे मैं निवेदन करूं, प्रारब्ध में जितना उतना मिलेगा, चाहे आप दौड़िए या मत दौड़िए। प्रारब्ध में जितना है, आपके प्रारब्ध में सुख है तो सुख मिलेगा, दुख है तो दुख मिलेगा। अब लोग कहते हैं कि जब प्रारब्ध के अनुसार ही मिलेगा सुख दुख, तो फिर सीताराम गाने का फायदा क्या है? कथा सुनने से फायदा क्या है? मंदिर में जाने से फायदा क्या है? मैंने कहा फिर भी फायदा है। ऐसे समझो, किसी को सजा हो जाए और वो जुर्माना भर दे तो सजा कम हो जाती है, और कई बार सजा माफ भी हो जाती है। ऐसे भगवान से सटिए तो वो तुम्हारी सजा माफ कर देंगे। उन्हें समझिए राष्ट्रपति स्वतंत्र सत्ता है। आपका वकील केस हार जाए तो सजा बुल सकती है, या बुल जाए सजा। अब आप सोचें क्या करें? अगर राष्ट्रपति से तालमेल हो तो राष्ट्रपति बोल देगा कोई बात नहीं, एक मौका और दे दो। जय श्री राम। इसलिए भगवत भजन से प्रारब्ध भी बदला जा सकता है भाई, वो बदलता है। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, और भाभी मेट सके त्रिपु रारी। भाभी मेट देते हैं, प्रारब्ध मेट देते हैं महाराज, लेकिन उससे सटिए, जुड़िए। कई बार आपने देखा होगा ऐसे ऐसे हादसे हो जाते हैं कि एक ही हादसे में 10-10, 20-20, 50-50 लोग एक साथ सीताराम गए। अब एक बात बताओ, एक ही साथ मौत लिखी थी इतने लोगों की, ये क्या हुआ भाई? तो ऐसे समझे हैं उनका प्रारब्ध एक साथ था। एक साथ का मतलब कभी उन्होंने एक साथ मिलकर के पाप किया था और उस पाप का फल एक साथ मिला। जय सिया राम। एक साथ अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। स्कंद पुराण बोल रहा हूं। कर्म का भुगतान करना पड़ेगा, चाहे करोड़ों जन्म क्यों नहीं व्यतीत हो जाए। ओनली सरकार ऐसे है कि अगर उनकी कृपा हो जाए आनंद। इसलिए मैं बोलता हूँ भैया, जीवन जीना है तो भक्ति में, प्रभु में, पदार्थ में नहीं, परमात्मा में हमें जाना है। तो जगत की ओर नहीं, जगदीश की ओर। वी शुड बी डिवोटेड टू द गॉड, नॉट टू द वर्ल्ड। प्रभु में, उनके आश्रित,
उनके होकर के जीवन जियो, जगत के नहीं, जगदीश के। वो बड़ा दयालु ठाकुर है भाई। आप जाइए तो सही, पुकारिए तो सही, कहिए तो सही कि सरकार मैं आपका हूं, मेरो राधा रमण गिरधारी, या आप मेरे हैं। ये नहीं कि कथा में कीर्तन में गए तो बढ़िया कीर्तन गाया, भगवान भरोसा तेरा है, तू मेरा है, मैं तेरा हूं, तू मेरा है, मैं तेरा हूं। और कथा के पंडाल से खड़ा होके गया, फिर पत्नी को कह रहा तू मेरी है, मैं तेरा हूं। ये किसी का नहीं, स्वार्थी है भाई। स्वार्थ निकला बस भुला दिया। तो जो लोग धनिक हैं वहीं आ जाइएगा, वो लोग भीष्मक हैं। अपने पैसे को सदुपयोग में लगाएं, शुभ कर्म में। और कुछ लोग ऐसे, चाहे फिजूल का खर्चा कितना भी हो जाए, लेकिन 2 पैसा दान धर्म में नहीं जाना चाहिए। एक बार किसी गांव में मंदिर के लिए चंदा हो रहा था, कुछ लोग गए, भाई साहब मंदिर बनवा रहे हैं, कुछ मदद कर दीजिएगा। उन्होंने चेक दे दिया, बोले 1 से 10 लाख तक जितना भरना हो निकाल लेना। अब लोग बड़े प्रसन्न, इतना है श्रद्धावान, इतना बड़ा दानी, बताओ 10 लाख तक की बोल दी। चेक लेकर के बैंक गए, पैसा नहीं निकला। मैनेजर ने कहा, बोले पैसा नहीं मिलेगा। बोले क्यों? बोले इस पे साइन तो है ही नहीं। चेक लेकर के लोग फिर आए, बोले भाई साहब आपने चेक तो दे दिया, हमने 10 लाख रुपए भी भर लिए, लेकिन साइन तो कर दो। उसने कहा, बोले वाह, गुप्त दान किया है, साइन थोड़ी करूंगा। जय सिया राम। आज श्री रुक्मिणी जी ने प्रभु के लिए पत्र लिखा। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हर्तोंगतापम रूपम दृशाम दृशाम अखिलोर्तलाभम तुय्यस्यता विशतम चित्रपम में। रुक्मिणी जी कह रही हैं, प्रभु जब से मैंने आपके गुणों के बारे में सुना है, मैं तो बस आपकी हो गई। रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा, लेकिन पहले कभी देखा नहीं भगवान को, तो सोच रही हैं क्या विशेषण लगाऊं, कितने हैंडसम हैं। तो इसलिए लिखा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, हे त्रिभुवन सुंदर, का त्वा मुकुंद महती कुलशील रूपा विद्या वयो द्रिविण धाम विरात्म तुल्यम धीरापतिम कुलपतिम वृणीत कन्याम कालेन संगन लोक मनोविरामम। रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु ऐसी जगत में ऐसी कौन सी कन्या होगी जो आपको पति रूप में वर्ण करना न चाहे, पति बनाना न चाहे। रुक्मिणी जी ने पत्र में ये भी लिखा, आप ये न समझे आप इतने हैंडसम हैं तो रुक्मिणी कैसी होगी। बड़ा सुंदर संकेत। गोमायु वन मृगपतेर बलि अंबुजाक्ष। रुक्मिणी जी कह रही हैं, अगर आप समय पे न आए तो ऐसे समझिए सिंह के भाग को कोई गीदड़ ले गया। संकेत कर दिया, पत्र में लिख दिया, मैं गिरजा पूजन को मंदिर आऊंगी, उधर आ जाना। पंडित जी पत्र लेकर के द्वारिका गए। भगवान ने पत्र पढ़ा, देवकी वसुदेव जी को प्रणाम किया और पंडित जी को बिठाया, रथ में निकल पड़े। दादा बलराम मिले, बोले कन्हैया कहाँ जा रहे हो? बोले बस भाई साहब अभी आए। लेकिन दादाजी जान गए, लगता है कुंडनपुर गया है, तो वहाँ हमारे विरोधी राजा भी आएंगे, कहीं युद्ध न हो जाए। तो सेना लेकर के पीछे से दादाजी सपोर्ट में। रुक्मिणी जी ने पत्र में लिख दिया था, मैं गिरजा मंदिर आऊंगी, पूजा के लिए उधर आ जाना। कन्हैया जी पहुंचे, शिशुपाल को मालूम चला कि छलिया आ गया है। शिशुपाल ने अपने मित्र राजा जो जरासंध इत्यादि थे उनसे कहा, भाई साहब ऐसा न हो, वो छलिया आ गया, कहीं रुक्मिणी को लेके भाग जाए, अपन बैठे रह जाएं। मित्र राजाओं ने कहा चिंता न करें। भगवान गए गिरजा मंदिर और रुक्मिणी जी मां पार्वती जी की पूजा करने आई हैं। और रामचरितमानस में भी सीता जी शादी से पूर्व मां पार्वती जी की पूजा करती हैं। एक बड़ी मीठी चौपाई गुनगुना लेते हैं। विनय प्रेम बस
भजिए भवानी विनय प्रेम बस भइए भवानी। विनय प्रेम बस भजिए भवानी। विनय प्रेम बस भइए भवानी। खसी माले हसी माने हाँ, खसी माले हसी माने मूर्ति मुस्कानी। विनय प्रेम बस भइए भवानी। विनय प्रेम बस। गोस्वामी जी लिख रहे, विनय प्रेम वश भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। माँ सीता की सेवा से माँ पार्वती की पत्थर की मूर्ति मुस्कुरा रही है, मूर्ति मुस्कानी। अब आप विचार करिए कितनी उच्च कोटि की पूजा रही होगी माँ सीता की। पाषाण की मूर्ति मुस्कुरा रही है, और आपकी हमारी सेवा से तो जीते जागते माँ बाप भी नहीं मुस्कुराते। आखिर क्यों? पड़ोसी भी तुम्हारा चेहरा देखना पसंद नहीं करता, मुंह फेर के चला जाता। आखिर क्यों? कभी विचार किया? फिर कहते हैं महाराज लड़का हमें सम्मान नहीं देता, पत्नी हमारी इज्जत नहीं करती। अरे ऐसा हो क्या गया है कि पत्नी तुम्हें सम्मान नहीं दे रही, लड़का तुम्हें आदर नहीं दे रहा? ऐसा हुआ क्या है? कभी विचार किया ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं खंडितपन है। हम भारतवासी और भारत देश में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती। जय सिया राम। अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हें सम्मान नहीं देती, आदर नहीं देती, तो कहीं ना कहीं खंडितपन है। और चरित्र को अखंड रखिए। अगर पत्नी सेवा न करे तो कहना जय सिया राम। फूलों का सार है इत्र और जीवन का सार है चरित्र। सेंट इज द रिजल्ट ऑफ फ्लावर्स व्हाइल कैरेक्टर रिजल्ट ऑफ द लाइफ। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल। माला खिसक गई और मूर्ति मुस्कानी। इसमें संतों के नाना प्रकार के भाव। सीता जी ने पार्वती जी को माला पहनाई तो खसी माल, माला गिर गई। बोले गिर क्यों गई? क्योंकि सीता जी के जीवन में एक शंका है। मेरे पिताजी ने इतनी जटिल और कठिन प्रतिज्ञा की है कि जो धनुष तोड़ेगा उसके गले में जयमाल डालनी है। और राम जी को मैं देख के आई हूँ, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। जिन्हें पुष्प तोड़ने में पसीना आ रहा है वो धनुष क्या तोड़ेंगे? सीता जी सोच रही हैं कि माला गिरेगी कि नहीं गिरेगी। तो पार्वती जी ने माला गिरा के बोल दिया कि ये गिर गई तो गिर तेरी भी जाएगी। जय सिया राम। खसी माल, या ऐसा अर्थ करें खसी माल, माला गिर गई। बोले कैसे गिरी? बोले जे पार्वती जी सीता जी को प्रसाद में माला दे रही हैं और सीता जी राम का चिंतन कर रही थी। माला नहीं ले पाई, माला गिर गई। या ऐसा अर्थ करें खसी माल मारत मूर्ति मुस्कानी। बोले माला गिर गई, इसका आशय क्या है? बोले एक दूसरे के पूरक हैं। सीता जी पार्वती जी को माँ समझ करके पूजा करने आई हैं। और पार्वती जी ने जैसे ही आँख खोल के देखा मेरे मंदिर में पूजा कौन कर रहा है? बोले सीता। बोले सीता कौन है? बोले जगदम्बा जानो जी है सीता, जगत की माँ। पार्वती जी सोच रही हैं जगत की माँ मेरी पूजा करने आई है तो मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है कि नहीं। और पार्वती जी ने जैसे ही सीता जी को प्रणाम करने के लिए सिर झुकाया तो खसी माल, माला गिर गई। जैसे और सुनोगे? चलिए और सुनिए। खसी माल, माला गिर गई। बोले क्यों गिरी? आपने देखा हो दो बाबा लोग आपस में मिले, वो उन्हें माला पहना रहे, वो उन्हें पहना रहे, एक दूसरे को सम्मान देते कि नहीं? तो पार्वती जी ने देखा कि सीता ने मेरी इतनी विधिवत पूजा करी, बढ़िया, तो मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है। तो पार्वती जी माला लेकर के सीता जी के गले में डालना चाह रही हैं। और जैसे ही माला लेकर के गले की तरफ गई और तुरंत स्मरण आ गया, याद आ गई कि पूर्व जन्म में जब मैं सती थी
तो मैंने सीता का वेश बना लिया था, तो भगवान शंकर ने मुझे त्याग दिया था, और आज मैं सीता के गले में माला डालूंगी और सीता के हृदय में राम, तो शंकर जी कहेंगे तूने राम के गले में जयमाल डाली, इसलिए पतली गली से निकल ले, जय सिया राम। हंसी मान और सुनोगे, ये अथा है इसलिए कथा है। तो वहीं आ जाओ, रुक्मिणी जी पूजन को आई, भगवान कन्हैया भी आ गए। शिषपाल ने सिक्योरिटी गार्ड बड़े लगा दिए कि कहीं ऐसा ना हो रुक्मिणी को लेके भाग जाए। कन्हैया जी रथ से नीचे उतरे, सिक्योरिटी गार्डों ने देखा, बोले इतना सुंदर अमृत बपू हूँ। वेद कह रहा है वो तो अमृत स्वरूप है, भागवत कह रही है साक्षात मनमथ मनमथ, बृहन्नारदी पुराण कह रहा है कोट पुण्य सौभाग्यम, करोड़ों चंद्रमा उसके रूप लावण्य पर न्योछावर किए जाए तब भी बराबरी नहीं कर सकते। विष्णु पुराण कह रहा है कोट कंदर्प कमनीयम शोभा धाम मनोहरम, करोड़ों कामदेव उसके रूप लावण्य पर न्योछावर किए जाए तब भी बराबरी नहीं कर सकते। कोई कन्हैया की चाल देखे, कोई बाल देखे, कोई गाल देखे। मतुबारिया की चाल मेरो यशोदा तोला, घुंघरा ले या के बाल मेरो यशोदा तोला। देखते ही रह गए महाराज। जो भगवान ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, रथ में बिठाया, निकल पड़े, हल्ला है गए, ले गए। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ है, दादा बलराम भी सेना लेकर के आए। अब कन्हैया जी बड़ी कुशलता पूर्वक युद्ध कर रहे हैं। अब रुक्मिणी जी कन्हैया जी की भुजाओं में उंगली कर रही हैं, लगते तो दुबले पतले, इतनी स्ट्रांग बॉडी। अब कन्हैया जी को लगा, बोले देवी जी को ले तो आए लेकिन लगता है शायद गूंगी है, इसलिए तो उंगली कर रही है। रुक्मिणी का भाई रुक्मी आया लड़ने के लिए, भगवान ने केस पकड़े, तलवार निकाली गर्दन काटने के लिए। रुक्मिणी जी ने चरण पकड़ लिए, सरकार इन्हें मत मारिए। बोले क्यों? बोले आपके सालिग्राम हैं, मेरे बड़े भाई साहब हैं, आपके साले साहब हैं। भगवान बोले मार थोड़ी रहा था, मैं तो ये देख रहा था आप गूंगी तो नहीं हो। जय सिया राम। रुक्मिणी जी को लेकर के द्वारिका आए और प्रथम विवाह भगवान का श्री रुक्मिणी जी के साथ विधिवत द्वारिका में हुआ। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं इन्हीं रुक्मिणी के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में कामदेव ने जन्म लिया। कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्राग रुद्र मन्युना देहो पिपत्ये भूयस्तमेव प्रतिपद्यता। ये कामदेव प्रद्युम्न के रूप में, क्योंकि शंकर जी ने जब काम को जलाया, जब सब तीसर नयन उघारा और चितबो काम भयो जरि छारा। शंकर जी ने कामदेव को जला दिया। कब जला? बोले जब तीसरा नेत्र खुला। ये कथा तो आपने सुनी है, लेकिन बारीकी से देखो ये तीसरा नेत्र कौन सा है भाई? क्या शंकर जी के पास था तीसरा नेत्र? तुम्हारे पास नहीं है। देखो आपके हमारे पास दो नेत्र हैं, एक दायां एक बायां, दायां अनुकूल बायां प्रतिकूल। तो मेरे कहने का भाव ये है, आपकी दृष्टि जो है न तो महाराज राग से प्रभावित हो, न द्वेष से प्रभावित हो, न तो किसी में राग हो न द्वेष हो। ऐसा जब विवेक रूपी तीसरा नेत्र खुलेगा तब ये कामना रूपी कामदेव जल के भस्म होगा। जय सिया राम। जब विवेक रूपी नेत्र खुलेगा, और वैसे देखा जाए, मैंने कई दोहे लिखे थे, उसमें एक दोहा लिखा कि सुहागिन नारी के लिए पति परमेश्वर पूजा, और माथे क्यों बिंदिया सजी प्रश्न हमारा दूजा। कई लिखे थे, उसमें दूसरे नंबर का प्रश्न था। ये यही जोड़ूंगा मैं ये दोहा। माताएं बिंदिया लगाती है तो क्यों लगाती है? इसका वैसे श्रृंगार में है, लेकिन मैं पौराणिक कथा बोल रहा हूं, बिल्कुल नई। श्री हरि। भगवान शंकर ने आदि शक्ति की पूजा करी, जगदम्बा की, और जगदम्बा जैसे ही भगवान शंकर पर प्रसन्न हुई, बोले मांगिए क्या चाहिए? तो शंकर जी ने कहा आपके पास जो तीसरा नेत्र है ये हमें दे दो। जगदम्बा ने दिया शंकर जी को तीसरा नेत्र।
अब एक बात बताओ, कोई अपने तीसरे नेत्र या मस्तिष्क से कुछ निकाल के दे दे तो गड्ढा सा दिखाई देगा कि नहीं? जगह अच्छी लगेगी? श्री हरि माँ जगदम्बा ने तीसरा नेत्र शंकर जी को दिया तो ये जगह खाली दिखाई दी। तब से महाराज ये बिंदिया, ये रोरी माताओं ने बिंदिया लगाना शुरू, क्योंकि सब जगदम्बा हैं। बोलिए सीताराम भगवान की।